प्रेम हमेशा मनुष्य के चरित्र को ऊंचा उठाता है। यह उसे कभी कम नहीं करता है, बशर्ते प्यार प्यार हो। लव ऑलवेज एलिवेट्स द कैरेक्टर ऑफ मैन, इट नेवर लोअर्स हिम प्रोवाइडेड लव बी लव। इसी सुंदर कोट्स के साथ, जो कि भगत सिंह जी द्वारा दिया गया था, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। वेलकम बैक टू दिस वीडियो सेशन। नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, इस वीडियो सेशन में आज हम मॉडुलस के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये टोटल प्रॉपर्टीज 11 होगा। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मेरी पूरा उम्मीद है कि आप इसमें एंजॉय करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। चलिए, इफ़ Z, Z1, Z2 belongs to C, where C refers complex number, then the number one property क्या होगा? हम एक सिंपल प्रॉपर्टी ले लेते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z। दैट इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज कि Z इज इक्वल टू 0। यानी ये प्रॉपर्टी तभी हो सकता है जब कॉम्प्लेक्स नंबर Z की वैल्यू 0 होगा। और आप ये भी कह सकते हैं दैट इज रियल ऑफ Z इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ Z एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये एक प्रॉपर्टी है, लेकिन हम इसे सही माने या ना माने, इसके लिए हम आपको वेरीफाई करके दिखाते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी सही कहता है। क्या वेरीफाई, आप लेट कर लीजिए कि Z इज इक्वल टू 0 है। मेरे दोस्त, अगर Z इक्वल टू 0 है तो 0 को आप 0 प्लस आयोटा इंटू 0 भी लिख सकते हैं। ओके, आप जानते हैं कि 0 एक होल नंबर है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। और इस 0 को भी आप 0 प्लस आयोटा इंटू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये a प्लस आई बी का फॉर्म है। और आपको ये पढ़ाया गया है कि a प्लस आई बी का फॉर्म एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो मेरे दोस्त, 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपको मानना पड़ेगा। ओके, जब जिसकी ज़रूरत होगी हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हम ये देख लिए हैं कि Z में 0 प्लस आई 0 होता है, तो निश्चित रूप से रियल ऑफ Z आप कहेंगे 0 है, श्योर 0 है। यहाँ पर देखिए आप। और उसी तरीके से अगर इमेजिनरी ऑफ Z की चर्चा होगी तो ये भी 0 होगा। रियली यहाँ पर देखिए इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो इस तरीके से ये कंडीशन तो आपने सही कर दिया कि रियल Z, इमेजिनरी Z दोनों 0 होना चाहिए, और दोनों यहाँ पर 0 हो चुका है। ये तब होता है जब Z इक्वल टू 0 होता है, तो आपने इसे कर दिया है। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है कि मॉडुलस ऑफ दिस Z निकालना है। तो मॉडुलस ऑफ Z क्या होता है? ये होता है रूट ओवर रियल ऑफ Z और प्लस इसका स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी ऑफ Z, इसका भी स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, और फाइनली वैल्यू 0 आ जाएगी। एंड देयरफॉर मॉडुलस ऑफ Z 0 होता है। तो इस प्रॉपर्टी को आपने वेरीफाइड कर दिया है। ओके, तो इसका मतलब है कि आपको इस प्रॉपर्टी को याद रखना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी को। कोई भी जल्दी नहीं है, आप आराम से पढ़ते रहिए। यहाँ पर सिंपलेस्ट वे में पढ़िए। सेकेंड प्रॉपर्टी होगा मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z, माइनस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z, and this is equal to
माइनस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का कॉन्जुगेट, ये सारे इक्वल होगा। चलिए इसे भी वेरीफाई कर लिया जाए। वेरीफाई लेट्स कर लेते हैं वंस अगेन। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब जैसे जैसे इसमें रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे आप करते जाइए। इसमें रिक्वायरमेंट है मॉडुलस ऑफ जेड निकालने का, तो आप निकाल लीजिए मॉडुलस ऑफ जेड। तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, और इसकी वैल्यू पता है आपको, ये हो जाता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ज़रूरत है जेड बार निकालने का, तो पहले आप निकाल लीजिए जेड बार। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स और आयोटा के पहले का साइन चेंज यानी माइनस ऑफ आयोटा वाई। वंस अगेन इसका मॉडुलस चाहिए मुझे, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। तो मॉडुलस ऑफ जेड बार का मतलब हो जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ऑफ आयोटा वाई, और ये फिर हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि मेरी पार्ट निगेटिव वाई है उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए थर्ड पॉइंट, निगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। तो चलिए निगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का मतलब है कि निगेटिव ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ऑब्वियसली इसे आप कर सकते हैं माइनस एक्स माइनस ऑफ आयोटा वाई। नाउ अब आपको निगेटिव ऑफ मॉडुलस निकालना है, तो इसमें लगा दीजिए मॉडुलस। ओके, तो फिर ये हो जाएगा रूट ओवर माइनस जो रियल पार्ट है स्क्वायर और प्लस माइनस वाई जो इमेजरी पार्ट है। सो फाइनली आपको मिल जाएगा निगेटिव ऑफ जेड इज इक्वल टू वंस अगेन सेम रिजल्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये रिजल्ट भी आपके सेम आ गए। अब देखिए जो लास्ट पॉइंट है वो निगेटिव ऑफ जेड बार है। शो वंस अगेन अगर आपके पास जेड बार की वैल्यू एक्स माइनस ऑफ आयोटा वाई है, तो निगेटिव ऑफ जेड बार सिंपल है निगेटिव ऑफ एक्स माइनस ऑफ आयोटा इंटू वाई, और इसका रिजल्ट हो जाएगा माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। तो मॉडुलस ऑफ निगेटिव ऑफ जेड बार अगर आप करिएगा तो फिर ये हो जाएगा मॉडुलस माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, एंड दिस इज वंस अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइनल रिजल्ट। सो मेरे दोस्त आप ये देख लिए हैं कि मॉडुलस ऑफ जेड का वही रिजल्ट, मॉडुलस ऑफ जेड बार का सेम रिजल्ट, मॉडुलस ऑफ माइनस जेड का सेम रिजल्ट जो यहाँ पर मिला आपको, और निगेटिव ऑफ जेड बार कॉन्जुगेट का भी सेम रिजल्ट। तो फाइनली आपने इसे वेरीफाई कर दिया है कि सर मॉडुलस ऑफ जेड जो है वो इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ जेड निगेटिव का इज इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ जेड कॉन्जुगेट का, और फिर इक्वल टू निगेटिव ऑफ जेड कॉन्जुगेट, और ये सारे का रिजल्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी को आपने वेरीफाई कर लिया है। अब चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आप निगेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड लेते हैं तो ये लेस देन होगा रियल ऑफ जेड एंड लेस देन होगा मॉडुलस ऑफ जेड। ओके, इसमें एक और प्रॉपर्टी है कि मॉडुलस ऑफ जेड जो है वो लेस देन हो जाएगा इमेजिनरी ऑफ जेड एंड लेस देन हो जाएगा मॉडुलस ऑफ जेड। तो हम इसे भी वेरीफाई करेंगे, लेकिन इसके लिए हम एक स्पेशल कॉम्प्लेक्स नंबर को कंसीडर करेंगे ताकि आसानी से आप इसे समझ सकें। आप इसी मेथड से दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर के भी वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे दोस्त, आजकल लोग सीधे प्रॉपर्टी को याद कर लेते हैं, वेरीफाई नहीं करते। वेरीफाई करने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। इसीलिए वेरिफिकेशन मस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में इसी स्टेप की ज़रूरत होती है दोस्त। इसलिए ज़रूरी से फॉलो कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका वेरिफिकेशन। हम लेट कर लेते हैं एक सिंपलेस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। ओके, इसे ऐसे भी लिखते हैं आयोटा इंटू 4। ये ज़्यादा सूटेबल मेथड्स है। ओके,
तो अगर हम इस z का मॉडुलस निकालें तो क्या हो जाएगा, रियली इसका मॉडुलस हो जाएगा रियल पार्ट, ये जो रियल पार्ट है यानी 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट यानी 4, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ओके, तो आपके रिजल्ट आ जाएंगे रूट ओवर, यहाँ पर हो गया 9 + 16 और फिर ये हो जाएगा रूट ओवर 25। ओके, सिंस मॉडुलस गिव्स ऑलवेज अ पॉजिटिव फॉर यू, सो दिस इज इक्वल टू 5। रूट से निकलने के बाद ये 5 आ गया। अब देखिए कि आपको यहाँ पर चाहिए निगेटिव ऑफ दिस। ओके, तो यहाँ हम निकाल लेते हैं कि भाई अगर निगेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ z लिखा जाए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। ओके, और क्या चाहिए आपको, रियल ऑफ z। तो चलिए रियल ऑफ z भी यहाँ पे आप लिख दीजिए, रियल ऑफ z ये आपने माना है 3, तो ये 3 आ गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर से। और फिर इमेजनरी ऑफ z भी आप यहाँ पे लिख दीजिए, इमेजनरी ऑफ z ये है आपका 4। ओके, अब आप इस प्रॉपर्टी को लिख लीजिए माइनस ऑफ z। देखिए ये जो प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कि प्रॉपर्टी आपका फर्स्ट है और ये प्रॉपर्टी आपका सेकंड है। तो फर्स्ट आपसे क्या कहता है, ये कहता है कि माइनस ऑफ मॉडुलस z इज लेस देन इक्वल टू होगा रियल ऑफ z और लेस देन इक्वल टू होगा मॉडुलस ऑफ z। तो मॉडुलस ऑफ z आपके पास ये रहा, तो यहाँ पे 5 कर दीजिए। निगेटिव ऑफ -5 है, यहाँ पे लिख दीजिए -5 लेस देन इक्वल टू रियल ऑफ z आपके पास 3 है, यहाँ 3 देखिए। अब आप सोचिए कि क्या ये इनइक्वालिटी करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। -5 जो कि 3 से छोटा है और 5 से छोटा है 3, इक्वालिटी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो फिलहाल हम इस इक्वालिटी को कैंसिल कर देते हैं। ओके, क्योंकि इक्वालिटी अगर आपको देखना है तो इसके लिए मुझे दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर को मेजर करना पड़ेगा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर पर तो आपने इस चीज़ को देख लिया। अब इसके दूसरे प्रॉपर्टी को देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। वो कहता है कि मॉडुलस ऑफ z जो है विद नेगेटिव साइन वो लेस देन इक्वल टू इमेजनरी ऑफ z भी होता है और लेस देन मॉडुलस ऑफ z। तो ये हो गया आपको -5 लेस देन इक्वल टू इमेजनरी z, ये आपके पास 4 है और लेस देन इक्वल टू +5। तो देखिए यहाँ पर भी आपका ये सही है, बस इक्वलिटी साइन जो है वो यहाँ पर आपको काम नहीं कर रहा है, बट इन इक्वलिटी इज़ नॉट करेक्ट। -5 इज लेस देन 4 एंड 4 इज लेस देन 5। ओके, अगर आप इसमें इक्वलिटी को चेक करना चाहते हैं तो दैट्स वेरी सिंपल, दिखाते हैं आपको वो रूल। मान लीजिए कि आपके पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसकी वैल्यू है z इज इक्वल टू 0 + आयोटा 0। अगर आप ये मानेंगे तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ z जो है वो हो जाएगा 0। निगेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ z निकालेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 0 एंड दैट इज 0 बिकॉज 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, यू ऑलरेडी नो। और यहाँ से अगर आप रियल ऑफ z निकालेंगे तो 0। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर इमेजनरी ऑफ z निकालेंगे तो वो भी 0। अब देखिए अब इनइक्वालिटी को, निगेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ z तो ये लेस देन हो जाता है रियल ऑफ z एंड फिर ये लेस देन इक्वल टू हो जाता है मॉडुलस ऑफ z। तो निगेटिव ऑफ z भी आपका क्या है 0, लेस देन इक्वल टू रियल ऑफ z क्या है 0, लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z क्या है 0। यहाँ आपकी इक्वालिटी करेक्ट हो गया और लेस देन जो है ये वेरिफिकेशन नहीं हुआ। तो दोनों आपने इंडिविजुअली इस चीज़ को देख लिया। वंस अगेन फिर देखिए, मॉडुलस ऑफ z लेस देन इक्वल टू आपने कहा कि इमेजनरी ऑफ z होता है और फिर ये होता है +z। यहाँ भी आपके 0 लेस देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है। यहाँ भी इक्वालिटी का साइन क्लियर हो रहा है, लेकिन ये आपका वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। तो आपने दोनों अलग अलग स्टेप में देख लिया कि डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर यू कैन वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी वेरी इजली। तो आप डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर के इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हैं। तो फाइनली मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरे दोस्त इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखिए और मज़ा आएगा आगे इस सवाल को सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए क्या है, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड उसका कॉन्जुगेट है, दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर होता है। ओके, तो इसे भी आप कंसीडर कर सकते हैं। चलिए इसका वेरिफिकेशन करते हैं। वेरीफाई दिस, लेट कर लेते हैं जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ऑब्वियसली जेड का जो कंजुगेट है वो हो जाएगा एक्स माइनस ऑफ आयोटा वाई। अब आपसे कह रहे हैं कि भाई जेड और जेड बार कितना होगा, तो आप सिंपल कहेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस ऑफ आयोटा वाई, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है मेरे दोस्त, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ आयोटा वाई का स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, बिकॉज यू नो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम लोग यूज़ किए हैं। तो चलिए ये रिजल्ट हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर निगेटिव और ये हो गया आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस वाई स्क्वायर एंड दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मेरे दोस्त जेड जेड बार की वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया। इसी को आप लिख सकते हैं रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, एंड सो दिस जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी आपका वेरीफाई हो जाता है इस तरीके से। इस वेरिफिकेशन के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 है आपके पास कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 इस तरीके से है तो ये सेपरेट हो जाता है Z1 और Z2 का अलग अलग मॉडुलस। अगर आप इसे इन जनरल बातें करें जो काफ़ी यूज़फुल है, सपोज़ कीजिए कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इंटू है Z2 इंटू है Z3 एंड डॉट डॉट डॉट, आपके पास ये Zn तक जाता है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो मेरे दोस्त ये सिंपल Z1 Z2 Z3 एंड डॉट डॉट मॉडुलस ऑफ Zn पे जाके रुकेगा। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, लेकिन इसका वेरिफिकेशन हम लोग एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर को मान के करेंगे। कोई जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं मानेंगे क्योंकि उसमें काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिख लेते हैं Z1 इक्वल टू 3 प्लस आयोटा इंटू 4, और दूसरा हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लेते हैं 4 प्लस आयोटा इंटू 3। ये बहुत ही सिंपल होगा, हमने इसे लेट कर लिया। ओके, देखिए आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई स्पेशलाइज्ड थॉट है, लेकिन ये मेरा एक फैक्ट्स है कि इसे हम आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। अब हमारे पास Z1 Z2 है और यहाँ Z1 Z2 का हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो हम आसानी से इसे मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि Z1 इंटू Z2 अगर हम इसे निकालते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, इस 3 को इस 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12, राइट। फिर अगर हम आयोटा 4 को आयोटा 3 से करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, 4 3 या 12। ओके, और फिर अगर हम इस 3 को इस आयोटा 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा 9। और अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को इस 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस आयोटा 16। ओके, तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो 12 और 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो टोटल हमारे पास हो गया आयोटा इंटू 25, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो आयोटा इंटू 25। ओके, आयोटा इंटू 25 को हम लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा इंटू 25। तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा,
Z1 इंटू Z2 मॉडलस इज इक्वल टू हो जाएगा √0² प्लस 25², और ये हो जाएगा 25। ओके, तो आपके पास सिंपली 25 एक रिजल्ट आ गया है। अब आप देखिए कि अगर आप, ये आपका LHS था, यदि आप मॉडलस ऑफ Z1 निकालते हैं तो आपको इसका Z1 चाहिए, तो ये हो जाएगा √3² प्लस 4² एंड दैट इज़ 9 प्लस 16, तो ये हो गया फाइनली 5 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप Z2 का निकालें तो ये भी हो जाएगा √4² प्लस 3² एंड दैट इज 16 प्लस 9 एंड दैट इज ऑल्सो 5, एंड देयरफॉर मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 5 एंड दैट इज़ 25। तो मेरे दोस्त ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों सेम आ रहा है, देख लीजिए इसको। ओके, सो इन दिस वे वी कैन से दैट कि मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू हो जाता है मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2। इस तरीके से अपने इसे वेरीफाइड कर दिया। ओके, सो इन जनरल यू कैन से दैट, सो इन जनरल you can say that modulus of Z1 into Z2 into Z3 and dot into Zn is equal to modulus of Z1 modulus of Z2 modulus of Z3 dot modulus of Zn। ये हो सकता है और इस प्रॉपर्टी को आप बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 पे। प्रॉपर्टी नंबर 6 ये कहता है आपको कि Z1 डिवाइडेड बाई Z2 इस होल मॉडुलस ये सेपरेट हो जाएगा इन द न्यूमरेटर एंड डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर। ओके, लेकिन यहाँ पर एक ख़ास चीज़ है कि जो नीचे में आपका Z2 है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो एक्सप्रेशन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो चलिए Z1 Z2 है यहाँ पर, इसे भी हम लोग वेरीफाई करते हैं। इसके भी वेरिफिकेशन कीजिए। लेट कर लेते हैं एक सिंपल वैल्यू कि Z इज इक्वल टू वही कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस आयोटा 4। ओके, एंड Z2 इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा 3। ओके, अब हम इससे निकालेंगे Z1 बाई Z2, Z1 डिवाइडेड बाई Z2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस आयोटा 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस आयोटा 3। अब मुझे ये करना है, जैसे कि आपको पहले पता है कि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, राइट। तो कई बार मैंने आपको कहा है कि जब भी डिनोमिनेटर हो सो डिनोमिनेटर यानी नो कॉम्प्लेक्स नंबर, नो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि 3 प्लस आयोटा 4 जो हमारे पास पहले है, सॉरी इसकी कलर वही रखिए, थ्री प्लस आयोटा 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस आयोटा 3। अब आपको इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है जो नीचे में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से, 4 माइनस ऑफ आयोटा 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस ऑफ आयोटा 3। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है डिनोमिनेटर में वो ख़त्म हो जाएगा। ऊपर में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा, 3 4 जा 12, जब आप इस 3 को इस 4 से करेंगे, फिर 3 को 3 से करेंगे तो माइनस आयोटा 9, फिर प्लस i4 को इससे करेंगे तो प्लस आयोटा 16, और प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा नेगेटिव, 4 या 12 यानी 4 3 जा 12, और पॉजिटिव हो जाएगा आपके पास 12 डिवाइडेड बाय, ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी 16, और प्लस हो जाएगा 9। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 24
और 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, तो नेगेटिव आयोटा 7 डिवाइडेड बाई 25। इसे आप अलग अलग कर दीजिए, 24/25 और माइनस आयोटा 7/25। तो Z1/Z2 जो है आपने निकाल लिया है। आपको चाहिए इसका मॉडुलस। ओके, तो इसका मॉडुलस हम निकालते हैं। तो चलिए Z1 डिवाइडेड बाई Z2, इसका जो मॉडुलस हो जाएगा वो हो जाएगा √ रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 24/25 का स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा इमेजरी पार्ट -7/25 का स्क्वायर। तो मेरे दोस्त, इसका जो रिजल्ट आपके सामने आ गया, ये 25 का स्क्वायर जो है एलसीएम हो जाएगा, 625 आ गया। ऊपर में हो गया आपका 24 का स्क्वायर और प्लस 49। ओके, इसका रूट हो गया, तो ये हो जाएगा 576 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 625 मॉडुलस। ये हो जाएगा 625/625 का मॉडुलस, दैट इज़ 1। ओके, सो मॉडुलस ऑफ Z1/Z2 आपको 1 आ गया। अब देखिए कि अगर आप सिंपल निकालेंगे मॉडुलस ऑफ Z1 तो ये हो जाएगा आपको √ Z1 जो आपने माना है वो 3 + आयोटा 4 को लिया है, तो रियल पार्ट जो है इसमें वो है 3 स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट हो गया 4 स्क्वायर। तो ये हो गया आपको 25 और ये हो गया 5। अगर आप मॉडुलस ऑफ Z2 निकालें तो आपका यहाँ पर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्योंकि 4 इसमें आपका रियल पार्ट है और 3 आपका इमेजनरी पार्ट है, तो यहाँ पे हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजनरी पार्ट, तो ये भी हो जाएगा आपको 25 एंड दैट इज इक्वल टू 5। नाउ अगर आप Z1/Z2 इसका मॉडुलस को सेपरेटली करते हैं तो 5/5 एंड दैट इज़ 1। ओके, सो आप कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ Z1/Z2 जो होता है वो मॉडुलस ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ Z2 होता है। तो मेरे दोस्त, इस प्रॉपर्टी को आप हमेशा याद रख सकते हैं, खास करके जी मेंस के क्वेश्चन में इसकी बहुत ही ज़रूरत आपको पड़ेगी। ओके, अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 पर। प्रॉपर्टी नंबर 7 ये हमें कहता है कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 + Z2 और आप इसके मॉडुलस का स्क्वायर लेते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं Z1 + Z2 और इसको लिख सकते हैं Z1 बार एंड प्लस Z2 बार। ओके, ऐसा काम आप कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि और चलिए इस प्रॉपर्टी को एक और तरीक़ा से आप कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर दें तो आपको यहाँ से जो रिजल्ट आएगी वो देखिए क्या आएगी। अगर आप इस प्रॉपर्टी को इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा Z1 बार प्लस आ जाएगा आपके पास Z2 बार और प्लस Z1 बार और प्लस आ जाएगा Z2 बार। देखिए, आपको पता है कि सर Z + Z बार जो होता है वो मॉड Z का स्क्वायर होता है। ओके, तो इसी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए, जो कि अभी आपने प्रॉपर्टी नंबर 4 में पढ़ा था, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं Z1 बार जो है ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर और फिर ये जो है ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर एंड प्लस ये जो है आपके Z1 बार और Z1 बार, ये आपको रिजल्ट दे देगा टू रियल ऑफ Z1 और Z2 बार। यहाँ पर आपको लगेगा कि ऐसा क्यों हो गया, नो डाउट हम इसे अभी वेरीफाई करने वाले हैं। पहले तो ये प्रॉपर्टी को आप देख लीजिए। अब चलिए अब एक लॉजिक लगाते हैं इसमें। सबसे पहला लॉजिक इसमें हम ये लगाएंगे कि देखिए, अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 लिए और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 लिया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, थर्ड एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ओके, हम इसको लेट कर लिए कि Z1 + Z2 हमारा Z है। ओके, तो अगर आप इस प्रॉपर्टी के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर इसे पुट करें
तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा जेड और ये हो जाएगा जेड बार। लिख सकते हैं आप ऐसा। तो इसलिए आप इसे जेड के पोजीशन पर, चलिए कोई बात नहीं, जेड जेड बार है, कोई दो बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेते हैं। अगर हमारे पास ये जेड है, ओके, तो जेड को हमने क्या माना है Z1 प्लस Z2, तो यहाँ पर आ जाएगा Z1 प्लस Z2 और फिर यहाँ पे आ गया Z1 प्लस Z2 का होल बार। ओके, आप ये ऑलरेडी समझ चुके हैं कि Z1 प्लस Z2 ये तो ठीक है, ये जो बार वाला एक्सप्रेशन है Z1 प्लस Z2 होल बार, ये सेपरेट हो जाता है Z1 बार और प्लस Z2 बार। ओके, ये डी मॉर्गन्स लॉ जो आपने सेट थ्योरी में पढ़ा था उसी के जैसे यहाँ पे होता है और ये डी मॉर्गन लॉ ही है। ओके, तो एक तो लॉजिकल एक्सप्रेशन आपने इस तरीके से निकाल लिया। दूसरा आप कहेंगे कि सर ये टू रियल ऑफ Z1 Z2 कैसे हो गया, कह सकते हैं ना आप। तो चलिए ना हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ आसानी से मान लेते हैं इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए, और इसे भी हम जनरलाइज भी कर सकते हैं और सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर लेट कर लेते हैं। लेट कर लीजिए कि जो Z1 है वो आपके 3 प्लस आयोटा 4 है, और यहाँ पे लेट कर लीजिए कि Z2 आपका 3 माइनस आयोटा 4 है। कोई दिक्कत नहीं ना। आप कहेंगे कि सर Z1 और Z2 एक दूसरे का कॉन्जुगेट ले लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप कहेंगे वैसे हो सकता है। पहले मैं इसी से आपको करके दिखाता हूँ। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने लिया, आपको चाहिए Z1 Z2 बार, Z2 Z1 बार। तो आपको चाहिए Z1 और Z2 बार। तो Z1 है 3 प्लस आयोटा 4 और Z2 का बार लीजिएगा तो यहाँ पर देखिए Z2 बार हो जाएगा 3 प्लस आयोटा 4। तो यहाँ पर डाल दीजिए 3 प्लस आयोटा 4, ठीक है, दोनों सेम आ गया। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास 3 3 जा 9 और माइनस हो जाएगा 4 4 जा 16 और प्लस हो जाएगा 24 आयोटा, ठीक है। 4 तिया 12, 4 तिया 12 24 है, इतना आ गया। ये हो जाएगा आपको -7 प्लस 24 इंटू आयोटा। ये Z1 Z2 बार है। अब आप निकालिए Z2 और Z1 बार। तो Z2 जो है ये आपका है 3 माइनस आयोटा 4 जो यहाँ पर है, और Z1 बार यहाँ से निकलेगा। Z1 बार अगर आप निकालते हैं तो 3 माइनस आयोटा 4। ओके, तो ये हो जाएगा 3 माइनस आयोटा 4। इसका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस नेगेटिव 4 4 जा 16, और ये हो जाएगा आपके पास -12i एंड -12 आयोटा। तो फिर ये हो जाएगा -7 इस रिजल्ट से, और ये हो जाएगा -24 इंटू आयोटा। ओके, अब आप इस दोनों को प्लस कर दीजिए। नाउ Z1 Z2 बार एंड प्लस Z2 Z1 बार, इसकी रिजल्ट हो जाएगा आपके पास -7 प्लस 24i प्लस माइनस ऑफ 7 माइनस 24 आयोटा। 24 आयोटा 24 आयोटा कैंसिल हो गया, और ये आपका हो गया -7 और -7 -14, ठीक है। -14 जो है आपके पास आ गया। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, -14 को आप लिख सकते हैं Z1 Z2 बार, Z1 Z2 बार। तो Z1 Z2 बार जो है वो आपके पास ये रहा Z1 Z2 बार। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो Z1 Z2 बार है इसका रियल पार्ट निकालिए आप। तो चलिए रियल ऑफ Z1 एंड Z2 बार, इसकी वैल्यू कितना है -7। तो ट्वाइस ऑफ रियल ऑफ Z1 Z2 बार, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव ऑफ 7 -14। ओके, तो देखिए ये जो रिजल्ट है आपका ये भी -14 है, और उसी के लिए हमने 2 रियल ऑफ Z लिख दिया, तो ये भी -14 है।
तो अब आप इस प्रॉपर्टी में गौर करके देखिए तो आपको पता चल जाएगा ना, इसी रिजल्ट को आपने यहाँ पर जो ये रिजल्ट आपको है इसी को आपने ट्रू रियल ऑफ Z1 Z2 का तो कर सकते हैं। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर इक्वलिटी मिल गई कि दोनों सेम होता है। तो मेरे दोस्त इस प्रॉपर्टी को आप याद रखिएगा कि मॉड Z1 प्लस Z2 को आप इतना लिख सकते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर ट्रू रियल Z1 Z2 बार हो जाता है। तो आप ये कर सकते हैं। अब एक और प्रश्न आता है मन में कि अगर ये Z1 Z2 बार है, क्या हम Z2 Z1 बार ले सकते थे? देखिए, अगर आप Z2 Z1 बार लेंगे ना तो आपके ये रिजल्ट लेना पड़ेगा, इसका भी रियल पार्ट हो सकता है। यस, तो क्यों नहीं उस प्रॉपर्टी को फिर से एक बार आपके लिए लिखा जाए। तो देखिए अब कितने वेराइटीज आपके सामने आ गया। Z1 प्लस Z2, अगर ये स्क्वायर है तो Z1 प्लस Z2 तो एक हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा Z1 बार प्लस Z2 बार। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर और प्लस 2 रियल। इससे पहले जो आपने फॉर्मूला बनाया था इसमें आपने लिखा था Z1 Z2 बार, अब आप लिखेंगे Z2 Z1 बार। तो Z2 और Z1 बार, तो ये हेजिटेशन मत रखना मेरे दोस्त कि यहाँ पर Z1 था कि Z2 था। यार आपके पास दो चीज़ है Z1 और Z2, तो किसी एक में बार लगाओ और एक में बार नहीं लगाओ, उसका रियल ले लो। तो ये सिंपल सा है, इसमें आपको अब ज़्यादा कोई टेंशन नहीं रह गया है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा, बस आप देखते रहिए सिर्फ वीडियो सेशंस को। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 पर। प्रॉपर्टी नंबर 8 हमारा क्या कहता है, जस्ट लाइक दैट कि मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2, अगर आप इसके स्क्वायर को लिखते हैं तो सिमिलरली ये हो जाएगा Z1 माइनस ऑफ Z2 और दूसरा हो जाएगा Z1 माइनस ऑफ Z2 का होल बार, सिंपल। और फिर इसे आप लिख देते हैं Z1 माइनस ऑफ Z2 और ये सेपरेट हो जाता है Z1 बार माइनस ऑफ Z2 बार। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही कहानी, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर, निगेटिव साइन यहाँ पर नहीं होगा, पॉजिटिव ही होगा, Z2 का स्क्वायर, और बस सिंपली ये चेंज कर जाएगा माइनस ऑफ 2 और ये हो जाएगा रियल ऑफ Z1 और Z2 बार। क्लियर? एक बार और लिख लेते हैं दोस्त, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर और निगेटिव साइन 2 रियल, ये Z1 है ना तो Z2 कर दीजिए और ये है Z2 बार ना तो Z1 बार कर दीजिए। तो ये 4 तरीके से इस प्रॉपर्टी को आप डील कर सकते हैं। ओके, चलिए इसको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा आपने Z1 प्लस Z2 में किया है, यहाँ पर सेम वेरिफिकेशन आप इसमें कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अब प्रॉपर्टी नंबर 9 पर। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 9 हम इसमें ले रहे हैं, सपोज कीजिए कि Z1 प्लस Z2 इस मॉडुलस का स्क्वायर है और प्लस फिर है Z1 माइनस ऑफ Z2 का स्क्वायर, यानी प्रॉपर्टी 7 जो ऊपर है और प्रॉपर्टी 8 जो आपने यहाँ पर देखा, अगर इस दोनों को प्लस कर दिया जाए तो क्या होगा। इसके रिजल्ट को भी याद रखना बहुत मायने रखता है। अगर आप इसे ऐड करेंगे तो नो डाउट आपके 2 टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए कौन कौन सा टर्म कैंसिल होगा, ये जो 2 रियल वाला टर्म यहाँ पे आया है ना और जो 2 रियल वाला टर्म यहाँ पे आया है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली इसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो ट्वाइस मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर और प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर, ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ओके, सिमिलरली एक प्रॉपर्टी जो है 9 के बाद हम 10वें प्रॉपर्टी में देखने वाले हैं, इसको भी वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 10 ये कहता है कि अगर आप मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 निकालते हैं, ओके, तो आप इसे लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ x1 प्लस आयोटा y1 और माइनस
x2 प्लस आयोटा y2 लिख सकते हैं। Z1 Z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें मान लिया जाए तो ओके। इस तरीके से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को x1 माइनस ऑफ x2 एंड प्लस आयोटा कॉमन ले लेंगे तो y1 माइनस ऑफ y2, ये हो गया मॉडुलस। और फिर हम इसमें लिख सकते हैं रूट ओवर x1 माइनस x2 का स्क्वायर एंड प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर ओके। तो दोस्त ये जो चीज़ आपने अभी सीखा ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है ओके। तो याद रखिएगा कि दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स okay, 2 points on Argand plane okay, 2 points, ये जो 2 points होगा बच 2 points, ये points कौन कौन सा होगा, एक होगा Z1 के लिए जिसकी वैल्यू है x1 प्लस आयोटा y1, इसको आप P ऑफ x1 कॉमा y1 से रिप्रेजेंट करते थे, और दूसरा है Z2 x2 प्लस आयोटा y2, इसे आप P x2 कॉमा y2 से रिप्रेजेंट करते थे ओके। तो दो पॉइंट के बीच का ये डिस्टेंस हो जाएगा। आर्गन डायग्राम यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, ये और ये पॉइंट है, ये मान लीजिए आपका Z1 है, ये Z2 है, तो इसको आप P x1 y1 और इसको Q x2 y2, तो बीच का दूरी ये जो है यही Z1 माइनस Z2 को शो करता है। ये ओरिजिन है x और ये हो गया आयोटा y ओके। जो लास्ट प्रॉपर्टी हम आपको बताने जा रहे हैं दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लाइक 11, इसमें है कि अगर आपके पास कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर है, पावर n है, इसका मॉडुलस आप निकालना चाहते हैं तो ये मॉडुलस ऑफ z होल टू द पावर n हो जाता है, वेयर n इज एलिमेंट q रेशनल नंबर, ये इसका एलिमेंट है। तो आप इसे भी वेरीफाई कर सकते हैं कि z टू द पावर n इक्वल टू दिस ओके। इसको वेरीफाई करने के लिए द बेस्ट वे है कि हम इसको आयोटा के आइलर्स के फॉर्म में करें तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि पावर n है। अगर आप पावर n कन्फर्म हो 1 2 तो आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं, लेकिन चूंकि आयोटा है तो इसीलिए हम इसे एक सिंपल मॉडुलस z एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं जिसको मॉडुलस ई आई थीटा आइलर फॉर्म में हम इसे वेरीफाई करेंगे। ये आइलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। चलिए हम इसको वेरीफाई करते हैं। z इक्वल टू हमारे पास इतना है राइट। तो LHS के अकॉर्डिंगली अगर हम z टू द पावर n निकालते हैं तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z e टू द पावर आई थीटा होल टू द पावर हो जाएगा n ओके सिंपल। तो ये हो जाएगा सेपरेटली मॉडुलस ऑफ z टू द पावर n और e टू द पावर आई थीटा होल टू द पावर n। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z टू द पावर n और ये हो जाएगा आपके पास e टू द पावर आई n थीटा ओके। तो Zn जो है वो इतना हो जाता है। तो एक तो ये रिजल्ट आपके पास आया। दूसरा है कि ये तो z टू दी पावर n आपने निकाला, अगर आपका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या होगा ओके। अगर आप इसका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ z टू दी पावर n, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z टू दी पावर n e टू दी पावर आई n थीटा ओके। चलिए अब इसको हम सेकेंड पार्ट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z होल टू दी पावर n और इनटू हो जाएगा मॉडुलस e टू दी पावर आई n थीटा, क्योंकि इसमें दो पार्ट है ओके।
तो आपने इस तरीके से कर दिया। ये जो मॉडुलस ऑफ जेड है ये तो रियल पार्ट है, राइट। तो ये तो ऐसे ही रहेगा। तो फिर हम इसे मॉडुलस ऑफ जेड होल टू दी पावर n इंटू ई टू दी पावर आई एन थीटा का जो मॉडुलस लेंगे तो ये हो जाएगा ये हो जाता है cos n थीटा और प्लस आयोटा साइन n थीटा। ओके, और ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ जेड टू दी पावर n इंटू, इसका अगर आप मॉडुलस लीजिएगा तो ये हो जाएगा रूट ओवर कॉस स्क्वायर एन थीटा प्लस साइन स्क्वायर एन थीटा, और ये वैल्यू आपको 1 दे देगा। तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ जेड टू दी पावर n। ओके, तो फाइनली आपको ये रिजल्ट आ जाता है मॉडुलस ऑफ जेड टू दी पावर n। तो जो आपने यहाँ पर देखा ये रिजल्ट, वो सिंपली आपको ये रिजल्ट मिल गया, यानी मॉडुलस ऑफ जेड टू दी पावर n इक्वल टू दिस। तो ये वेरीफाइड, आपने इसे प्रूफ कर दिया सिंपली। तो इस तरीके से आपने सभी प्रॉपर्टीज़ को देख लिया। अब बारी आती है कुछ एग्जाम्पल्स का जिसमें हम इस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकें। तो जैसे कि इलस्ट्रेशंस, अब इसका कुछ आप देख लीजिए। इलस्ट्रेशन, इसमें रहा क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आई डी मल्टीप्लाई है, तीसरा है e प्लस आई एफ और चौथा है g प्लस आई एच, दैट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, then so that आपको इसमें प्रूफ करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको शो करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए प्लस आयोटा बी प्लस है सी प्लस आयोटा डी प्लस ई प्लस आयोटा एफ और प्लस जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। यही गिवन है। टेकिंग मॉड बोथ साइड्स, दोनों साइड इसमें लगा दीजिए मॉडुलस। अब आपने यही प्रॉपर्टी अभी सीखा था कि मॉडुलस Z1, Z2, Z3 एंड डॉट डॉट Zn अगर होता है तो ये होता है मॉडुलस Z1, मॉडुलस Z2 एंड डॉट डॉट मॉडुलस ऑफ Zn। इसी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करने वाले हैं। ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ आई बी, मॉडुलस ऑफ सी प्लस आई डी, मॉडुलस ऑफ ई प्लस आई एफ, मॉडुलस ऑफ जी प्लस आई एच एंड दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस आयोटा बी। सब सिंपल हो गया। यदि आप इसका मॉडुलस निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, रूट ओवर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर इसमें कर दिया जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख दीजिए यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, ये हो जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एंड जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहीं पर ये प्रूव्ड हो जाता है। ओके, अगर हम इसी मॉडुलस पे कुछ और क्वेश्चन लें, क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए कि इफ़ z इज इक्वल टू x
plus iota y, and w is equal to 1 minus iota z divided by z minus iota, then so that modulus of w जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज 1 एंड दिस इम्प्लाइड z इज प्योरली रियल, ये मुझे दिखाना है। ओके तो z हमारे पास है और w हमारे पास है, देन सो दैट कि मॉडुलस ऑफ w इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज z इज प्योरली रियल। ओके चलिए, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, सो देखिए हमारे पास w की वैल्यू दिया हुआ है, तो हम पहले w लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशंस में, कि हमारे पास जो w का रिजल्ट है वो है 1 माइनस ऑफ आयोटा z डिवाइडेड बाय z माइनस आयोटा। ओके तो अगर हम इसमें मॉडुलस लगा दें तो ये रिजल्ट सामने आ जाएगा। ओके नाउ अगर हम मॉडुलस 1 माइनस आयोटा ऑफ z, ओके डिवाइडेड बाय z माइनस ऑफ आयोटा, ये हम कर सकते हैं ना कि z1 अपॉन z2, ये जो है ये हो जाता है आपको z1 अपॉन z2। ओके तो इस प्रॉपर्टी को अगर हम यूज़ करें तो ये सेपरेट हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ w हो जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ w जो है दैट इज इक्वल टू 1, तो इसलिए आपको मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा ऑफ z इक्वल टू हो जाएगा z माइनस आयोटा। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, ये सीधे यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ को 1 माइनस आयोटा z है हमारे पास, लेट कर लेते हैं कि जो z है हमारा वो x प्लस आई वाई है, जो कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अगर आप इसे इस मॉडुलस में पुट करेंगे 1 माइनस ऑफ आयोटा x प्लस आयोटा y दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा। तो ये जो रिजल्ट है ये आपका हो जाएगा 1 माइनस आयोटा x और माइनस आयोटा स्क्वायर y इज इक्वल टू x प्लस आयोटा कॉमन y माइनस 1। फिर ये रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा 1, आई स्क्वायर होता है निगेटिव, प्लस y माइनस ऑफ आयोटा x इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस आयोटा y माइनस 1। ओके अब अगर ये मॉडुलस है तो ऑब्वियसली इसका रूट हो जाएगा रियल पार्ट, स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस वाई का, और प्लस इमेजनरी पार्ट माइनस ऑफ x का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वंस अगेन रियल पार्ट x का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट y माइनस 1 का स्क्वायर। ओके स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, सिंपली 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर, कैंसिल, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ ट्वाइस वाई, वाई स्क्वायर 1 सारी कैंसिल। ओके तो फिर आपको क्या मिल गया, 4y आपको मिल गया कि 4y इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर 2y ये लेफ्ट साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 0। सो 4y इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 0। तो देखिए सिंपल था, समझाने के लिए मैंने इतना स्टेप किया, नहीं तो हम आगे भी बढ़ सकते थे। ओके y इक्वल टू 0 आया, व्हाट डू मीन बाय दिस,
दिस मीन्स कि जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर था आपके पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, उसमें x प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा x। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रियल पार्ट ऑफ z जो है वो x के बराबर आ गया। तो आपने क्या कहा, यही तो आपका क्वेश्चन था कि भाई मॉडुलस ऑफ w अगर 1 होता है तो दिस इम्प्लाइज कि z इज प्योरली रियल, z इज प्योरली रियल, है ना। तो आपने तो इसको मान लिया था ना w इक्वल टू 1। ये देखिए आपने क्या किया क्वेश्चन में, w जो था ये आपका इतना था, ओके। तो उसी w में आपने क्या लगा दिया मॉडुलस, और उसी w के लिए यहाँ पर क्या आपने लगा दिया w इक्वल टू 1। तो अगर आपने w इक्वल टू 1 कर दिया उसको सॉल्व करने के बाद, तो z को प्योरली रियल करना था। चलिए तो यहीं पर हम इस वीडियो सेशन को क्लोज करते हैं।